नमस्कार। टर्बो टाइम्स से मिली 21 अगस्त 2025 की कुछ अहम खबरों पर आज हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं उस बिल से जो नेताओं की जवाबदेही तय करने के लिए लोकसभा में पेश हुआ है। इसमें यह है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी गंभीर अपराध या भ्रष्टाचार में 30 दिन से ज्यादा हिरासत में रहते हैं तो उनका पद खाली माना जाएगा। सुनने में तो ये शासन में पारदर्शिता लाने वाला कदम लगता है। हाँ, मतलब इरादा तो शायद यही बताया जा रहा है, लेकिन विपक्ष को डर है कि कहीं इसका राजनीतिक इस्तेमाल ना हो। अच्छा। हाँ, मतलब विरोधियों को फंसाने के लिए। इसीलिए इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया है। यानी अभी इस पर और विचार होगा। जी बिल्कुल। इसी राजनीतिक गहमागहमी के बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हमले की खबर आई है। ये काफी चिंताजनक है। जन सुनवाई के दौरान ये हमला हुआ, आरोपी गिरफ्तार है ऐसा बताया गया है। हाँ, ये घटना हमेशा उस मुश्किल संतुलन की याद दिलाती है जो जनप्रतिनिधियों को साधना पड़ता है। मतलब एक तरफ जनता के बीच सुलभ रहना, हाँ, और दूसरी तरफ अपनी सुरक्षा भी देखनी है। ये वाकई एक बड़ा सवाल है कि सार्वजनिक जीवन में सुरक्षा और पहुंच, इसमें तालमेल कैसे बैठे। बिल्कुल। अच्छा, अब जरा राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर चलते हैं। भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। जी हाँ। ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ICBM जिसे कहते हैं। मतलब हजारों किलोमीटर दूर तक मार करने में सक्षम। हाँ, और ये परीक्षण वाकई अहम है। देखिए, ICBM क्षमता का मतलब है कि भारत की पहुंच अब सिर्फ पड़ोसियों तक ही नहीं है। ये रणनीतिक रूप से दूर बैठे प्रतिद्वंदियों को भी सोचने पर मजबूर करती है। और ये भारत की नो फर्स्ट यूज नीति के साथ जुड़कर एक मजबूत प्रतिरोधक क्षमता, जैसे डिटरेंस कहते हैं, वो तैयार करता है। अच्छा। एक तरह से अपनी आत्मरक्षा की गारंटी को पुख्ता करने जैसा है ये। लेकिन सुरक्षा चुनौतियां सिर्फ बाहरी नहीं है ना। दिल्ली के स्कूलों में फिर से बम की धमकी मिली है। हाँ, ये भी खबर है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो इजराइल ने गाजा पर कब्जे की योजना को मंजूरी दी है। इससे मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ गया है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि सुरक्षा का ताना बाना कितना जटिल है। मतलब घरेलू मोर्चे पर भी चिंताएं हैं और वैश्विक तनाव का असर भी हम पर पड़ता है। सब जुड़ा हुआ है। सही कहा। अब घरेलू स्तर पर वित्त मंत्रालय ने जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर GST छूट का प्रस्ताव दिया है। क्या ये लोगों को कुछ राहत देने की कोशिश है? हाँ, लगता तो यही है। इसका मकसद बीमा को सस्ता बनाकर ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। ये सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक कदम हो सकता है, खासकर तब जब अर्थव्यवस्था बाहरी झटकों से जूझ रही हो। एक और खबर जिसने बहुत ध्यान खींचा, लोकसभा में सिर्फ 7 मिनट। 7 मिनट? हाँ, सिर्फ 7 मिनट में ऑनलाइन मनी गेम्स और सट्टेबाजी एप्स पर बैन लगाने वाला बिल पास कर दिया। सरकार का कहना है कि ये युवाओं को धोखाधड़ी और लत से बचाने के लिए जरूरी था। देखिए, डिजिटल दुनिया के असर को लेकर चिंता बढ़ रही है, ये तो साफ है। लेकिन किसी बिल का सिर्फ 7 मिनट में पास हो जाना, ये संसदीय प्रक्रिया पर सवाल जरूर खड़े करता है। हाँ, ये तो है। क्या इतनी तेजी में सभी पहलुओं पर पर्याप्त विचार हो पाया? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और आखिर में कुछ छोटी मगर अहम खबरें भी हैं। श्रेयस अय्यर वनडे टीम के नए कप्तान बने हैं। अच्छा। हाँ, और विराट और रोहित के रैंकिंग से गायब होने की जो खबर थी, वो महज एक तकनीकी गड़बड़ी निकली। ओह, तो वो सिर्फ ग्लिच था। हाँ, और मुंबई में बारिश थमने के बाद स्कूल कॉलेज फिर खुल गए हैं, तो जनजीवन पटरी पर लौट रहा है। चलिए, ये राहत की बात है। तो आज हमने देखा कि कैसे शासन सुधार की कोशिशें, सुरक्षा की मजबूती और तेजी से बदलते सामाजिक नियम, ये सब एक साथ चल रहा है। इसी के साथ आज के लिए इजाजत दीजिए।